जी नातिक भाई, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जो अ, हमारी हिस्ट्री जो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नामुकम्मल है टीपू सुल्तान के जिक्र के बगैर। और टीपू सुल्तान का जो टाइम था, औरंगजेब जब, मैंने जैसे आपको बताया, इनकी वफात हुई 1707 के अंदर, और उसके बाद आगे एक दौर ऐसा गुजरा जिसमें मुगल एम्पायर बिल्कुल कोलैप्स कर रही थी, लेकिन उसको कोलैप्स होने में भी 150 साल लगे। तो उसी दौर के अंदर आप कह लें कि 1700, जो 18वीं सदी थी, लेकिन 1770 से लेके 1799 तक, ये जो 3 डेकेड्स थे, 30 साल थे, इसके अंदर जो मैसूर वॉर्स हुई हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैसूर की जो सल्तनत थी, वोडेयार हिंदू सल्तनत, ये तकरीबन 1405 के अंदर प्रॉपरली एस्टैब्लिश हुई थी। कई लोग कहते हैं 1300 साल के 1390s के एंड के अंदर हुई है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर देखते हैं तो ये मैसूर सल्तनत जो है, जो आज का इंडिया का सूबा है कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर बीजेपी की हुकूमत है आजकल, तो ये मैसूर सल्तनत उस वक्त कायम हुई थी। ये हिंदू सल्तनत थी। अच्छा, हिंदू सल्तनत थी तो टीपू सुल्तान इसके कैसे सुल्तान बन गए, ये एक लोगों को मतलब इसको समझाना जो है जरूरी है कि हैदर अली जो थे, जो टीपू सुल्तान के वालिद थे, ये एक बहुत ही, मतलब आप कह लें कि बहादुर जो थे, ये फौजी थे। और उसके बाद इस उसी तरीके से अपनी बहादुरी की वजह से और अपनी स्ट्रेटेजिक जो इनके अंदर डेप्थ थी, उसकी वजह से जो हिंदू राजा थे, जो फैमिली थी जो रूल कर रही थी, उन्होंने इनको ऊपर लाते गए, और एक टाइम के ऊपर आके आप ये कहें कि ये उनके कमांडिंग ऑफिसर मैसूर सल्तनत के बन गए। जब वो हिंदू राजा उसकी वफात हुई, तो उस वक्त जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त जो थी, उसने जो मद्रास वाली साइड से, मद्रास का भी जो स्टेट था, वो भी 2-3 स्टेट्स के ऊपर, जो आज का, जो आप कह लें आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था, तमिलनाडु का मेन हिस्सा तमिलनाडु का था, और थोड़ा सा हिस्सा केरला का भी था, जहां ट्रेवनकोर गवर्नमेंट इनकी थी, केरला वालों की। ये अलहदा एक स्टेट था, मैसूर का स्टेट अलहदा था, और मद्रास का स्टेट। ये आप कह लें कि ये 3 लोग साउथ के अंदर 3 स्टेट से, जिनकी आपस में जंगें थी, जिनकी आपस में सुलह नहीं थी। और इनके ऊपर अगर आप जाएं तो निजाम, आसिफ जाह निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का स्टेट इनके ऊपर था। तो ये 4 आप कह लें कि 4 एक तरह से दुश्मन इंटरलॉक थे, और ये जंगें आपस में इनकी होती रहती थी। मद्रास के अंदर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन जो थी, जब उन्होंने बंगाल को जीता, और उसके बाद उन्होंने इधर मद्रास के ऊपर भी नीचे कैप्चर कर लिया, ये पोर्ट्स कैप्चर कर लिए, तो वो काफी ज्यादा प्रेशर डालते थे कि इनके ऊपर हमला किया जाए। वो काफी ज्यादा प्रेशर जो था, उन्होंने हैदराबाद वालों के ऊपर भी डाला, और नीचे आप ये कह लो केरला वालों के ऊपर भी डाला, तमिलनाडु वालों के ऊपर। तो दे वांटेड टू टेक ओवर ये जो कर्नाटका का एरिया है, जिसे मैसूर कहते हैं। इंडिया ने बाद में पार्टीशन के बाद इन सारे स्टेट्स को मजीद छोटा कर दिया कि इनकी पावर और इनकी जो सैंक्टिटी है उसको खत्म किया जाए, और उसके अंदर उन्होंने मैसूर को भी जो था कर्नाटका बना दिया। तो हैदर अली जो थे, वो फिर उस वक्त एक सडनली एक मुसलमान, क्योंकि ही वॉज द वन हु वॉज लीडिंग द वॉर, और कोई बंदा मौजूद नहीं था, तो वो मैसूर की सल्तनत अल्लाह की तरफ से हैदर अली के पास चली गई। हालांकि उनकी डेप्थ जो थी वो पूरी हिंदू राजाओं की थी। तो जब हैदर अली आए, हैदर अली के साथ इनकी पहली जंग हुई, एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली ने इनको काफी मारा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके एलाइज को। शुरू में निजाम जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, लेकिन उसके बाद जब हैदर अली से मार पड़ी तो वो फिर न्यूट्रल हो गए। लेकिन उनका पूरे ऑल टुगेदर इन 30 सालों के अंदर उनका जो करेक्टर है वो बड़ा अजीब सा है। अच्छा, इनसे ऊपर जो थे वो मरहट्टे थे। मरहट्टे जो थे वो पेशवा जो थे वो नीचे की तरफ इंकर्जन करते थे। तो ये काफी ज्यादा ट्रबल्ड एरिया था, आप ये कह लें। और मुगलों के कंट्रोल, औरंगजेब के जब कंट्रोल खत्म हुआ तो उसके बाद काफी ज्यादा लड़ाइयां इस एरिया में होना शुरू हो गई, जिनकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। तो ये पहली जंग के अंदर हुआ। उसके बाद दूसरी जंग होती है। दूसरी जंग के अंदर हैदर अली जो है वो वफात उनकी हो जाती है, और टीपू सुल्तान, सुल्तान टीपू जो थे वो ऊपर आते हैं, और वो दूसरी जंग के अंदर भी काफी ज्यादा इनको
जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मारते हैं। इनके बल्कि जो मेन इनके 2-3 जनरल होते हैं उनको वो प्रिजनर ऑफ वॉर बना देते हैं, और उसके बाद वो काफी ज्यादा रूल अपना एस्टैब्लिश कर जाते हैं, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक तरह से भाग के वापस मद्रास वाली साइड, आंध्र प्रदेश वाली साइड के ऊपर चली जाती है। मरहट्टों के साथ भी इनकी जंगें हुई, हैदराबाद के साथ जैसे मैंने आपको बोला इनकी जंगें हुई, लेकिन जो मेन इनकी वॉर चल रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही चल रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार इनके ऊपर हमले करवाता था, कभी किसी से करवाता था, कभी किसी से करवाता था। थर्ड जब इनकी जंग हुई तो इनकी दरमियान में ट्रीटीज भी होती रहती थी, आपस में सुलह शुलह भी कर लेते थे ये, और ट्रीटी साइन कर देते थे, मद्रास ट्रीटी और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटी साइन हुई हैं टीपू सुल्तान के दौर के अंदर। थर्ड जंग के अंदर टीपू सुल्तान को काफी ज्यादा गद्दारी, जो हमारे नीचे जो रैंक्स के अंदर लोग थे उनकी वजह से टीपू सुल्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। टीपू सुल्तान जितनी देर भी जिंदा रहे और जितनी देर उन्होंने मैसूर सल्तनत को संभाली रखा, तो वो जंगों के अंदर रहे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके ऊपर उनका बहुत ही ज्यादा खौफ था, बहुत ज्यादा खौफ था। और इसी तरीके से टीपू सुल्तान हमारे मुसलमानों के लिए, एक बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए, जब ये एक डिक्लाइन का टाइम चल रहा था उसके अंदर भी उन्होंने उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको, उसकी बार को बहुत ज्यादा रेस कर दिया था।